बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी वायरल हो चुकी है। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता की एटमी भविष्यवाणी वायरल हुई है, जहां बाबा वेंगा ने कहा था 2023 में बायोलॉजिकल हथियार का भी इस्तेमाल होगा। वो तो कर चुका है कोविड में ऑलरेडी। एग्जैक्टली। चलिए, तो दुनिया में न्यूक्लियर खौफ, बाबा वेंगा जो कह रहे हैं उस पर कितना हम भरोसा करें, और क्या किसी न्यूक्लियर थ्रेट के पॉसिबल न्यूक्लियर थ्रेट को असेस करने के लिए किसी भविष्यवाणी की जरूरत है? बिना भविष्यवाणी जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जिस तरह का माहौल यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद बनाया जा रहा है, क्या बाबा वेंगा ये बताएंगे तो तय होगा, या ये दिख रहा है कि कभी भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसी सिचुएशन जो 77-78 साल पहले दुनिया ने देखा पहला और आखिरी बार, क्या वैसी एक और सिचुएशन, वैसा ही एक माहौल पूरी दुनिया में दोबारा बन रहा है? पहले देखिए, दुनिया में न्यूक्लियर खौफ बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी से पहले भी था, लेकिन अब बाबा वेंगा ने क्या कहा? 2023 पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। सोलर सुनामी आएगी, पृथ्वी की मैग्नेटिक शील्ड को नुकसान होगा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। ये इन्होंने कहा एक बड़ा देश छोटे देशों पर बायोलॉजिकल वेपन से हमला करेगा। अभी बड़ा देश कौन है, रशिया या फिर कोई और? एशिया में न्यूक्लियर प्लांट पे धमाका होगा, कई देशों पर जहरीले बादल छा जाएंगे। सवाल यह है, बाबा वेंगा की इन भविष्यवाणियों से कितना डरना चाहिए? कर्नल राठौर, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी उनकी अपनी कैलकुलेशन पर, उनकी अपनी गणना पर आधारित होगी, लेकिन एक वॉर एक्सपर्ट की गणना यहां क्या कहती है न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर? देखिए, न्यूक्लियर थ्रेट को कह सकता हूं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं दुनिया में और उनको कंट्रोल करने वाले राजनेता एक गैर जिम्मेदारी वाली बात करते हैं, तो न्यूक्लियर थ्रेट का हमेशा एक खतरा बना रहेगा, और वो चीज़ आज की तारीख में उजागर हो रही है। नहीं, लेकिन सर हिरोशिमा नागासाकी में हश्र देखने के बाद क्या दुनिया का कोई जो लीड करने वाला व्यक्ति है दुनिया का किसी देश को, क्या वो इतनी हिम्मत करेगा कि इस तरह की स्थिति फिर दोबारा बनाए? आज भी उस दंश से पूरी दुनिया झेल रही है। ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर अगर आप धमकी देते हैं, थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं, रेड लाइन क्रॉस करते हैं, तो न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। अभी आपने डर्टी बम बताया, डर्टी बम के बाद आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम बताया, उसके बाद बड़ा बम बताया, तो ये आप खुद बता रहे हैं कि ये कर सकते हैं। मतलब इस संभावना से इनकार नहीं किया जाए। बाबा वेंगा जो कह रहे हैं कि 2023 में ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इस बीच जो रशिया का ने एक बड़ा पैतरा खेला है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत सकती है। फूड डील पर महायुद्ध में बदल सकती है ये जंग। पोलैंड ने कहा है कि मिलिट्री सुरक्षा में निकाले जाएंगे यूक्रेनी जहाज। सीधी सीधी धमकी कि बेशक आप सी रूट को बाढ़ करिए, लेकिन हम दुनिया को रुकने नहीं देंगे, भुखमरी के कगार पर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल विपिन, लेकिन फूड एनर्जी पर क्या न्यूक्लियर वॉर होगा? और यही बहुत बड़ा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जानबूझकर जो रूस क्राइसिस खड़े करने की कोशिश कर रहा है, पहले फूड डील से अपने हाथ वापस खींच लिए, उसके बाद जानबूझकर कई जहाजों को रोक दिया गया जो कि अनाज पहुंचाने का काम करते थे यूरोप में और कई दुनिया के कई देशों में। तो ऐसे में क्या ये जो जंग चल रही है फूड वॉर को लेकर, ये क्या न्यूक्लियर अटैक कराएगी? ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं जो फूड डील थी वो क्या थी, और फूड डील के आधार पर ही कैसे जो रूस है वो पैतरे खेल रहा है। अनाज सप्लाई रुकने का आरोप लगा रहा है यूरोप पर, किस तरह से इसका बड़ा असर होगा। ज़ेलेंस्की आरोप लगा चुके हैं कि हमारे अनाज से लदे हुए जहाज रोक दिए गए। सर्दियों में एनर्जी भी, अनाज सप्लाई रुकने का आरोप लगाया गया। सर्दियों में एनर्जी भी यूरोप के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो यूरोप के लिए इस वक्त सबसे बड़ा संकट है, जिसमें फूड डील को लेकर बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। रूस ने फूड डील तोड़कर यूरोप को बड़ा झटका दे दिया है। रूस ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। वो कह रहा है कि हम इस फूड डील का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से असर क्या होगा? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत सभी यूरोपीय देश रूस के फैसले से खफा है और इन सब देशों में गहरा असर पड़ने वाला है। जबरदस्त क्राइसिस और हाहाकार मचने वाला है। पोलैंड ने मिलिट्री सुरक्षा में यूक्रेनी जहाजों को निकालने की सलाह दी है। पोलैंड ये कह रहा है कि अगर मिलिट्री जहाजों के सहारे नहीं निकाले गए ये जहाज जो कि अनाज से लदे हुए हैं, तो फिर रूस अटैक कर सकता है, जो कि नागवार गुजरेगा। यूरोप से मिलिट्री एक्शन हुआ तो रूस से सीधी टक्कर होगी।
ये ऐसे सवाल है जो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर अटैक करा सकता है रूस अगर फूड डील पर ये जो प्रेशर बन रहा है। रूस किसी भी सूरत में ब्लैक सी रूट खोलने को तैयार नहीं है और यही प्रेशर बना रहे हैं यूरोपियन देश, क्योंकि पोलैंड ये कह रहा है कि इसे मिलिट्री जहाजों के सहारे ही निकाला जा सकता है। अगर दबाव बढ़ा तो रूस एटमी विकल्प का इस्तेमाल करेगा। तो देवनाथ सर, आपके पास आऊंगी इस रिएक्शन के लिए। जो फूड डील से हाथ खींच लिए रूस ने, एक तरफा ये जो कार्रवाई हुई बिना ये सोचे समझे कि यूरोप पर और पूरी दुनिया के कई देशों पर जहां से अनाज जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो भुखमरी की कगार पर पहुंच जाए। लेकिन रूस ऐसा नहीं सोचा, रूस ने ये करके दिखा दिया और अब यूरोप बहुत गंभीर संकट में है। निधि, जब जुलाई के महीने में ये फूड एग्रीमेंट हुआ था तब बहुत सुंदर तरीके से तय किया गया था कि हर जहाज जो यूक्रेन से ग्रेन लेके निकलेगा उसको एक जेसीसी यानी जॉइंट कंट्रोल सेंटर कंट्रोल करेगा। इस जॉइंट कंट्रोल सेंटर में रूस, यूक्रेन, यूनाइटेड नेशन और तुर्की के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अगर रूस ये सोचता है कि इसको रोककर वह इस युद्ध को जीत सकता है तो ये कहना गलत नहीं होगा देवनाथ सर कि रूस वर्सेस यूरोप है, फिर तो ये जंग इस जगह पर जाती हुई दिखाई दे रही है। कपिल सर इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। कपिल सर बहुत देर से इस पर बोलना चाह रहे हैं। निधि जी एक बात समझ लीजिए। जी सर। अमेरिका सरप्लस प्रोड्यूस करता है गेहूं, ऑस्ट्रेलिया सरप्लस प्रोड्यूस करता है गेहूं। जी सर। यूरोप में प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्राइसिस है जी। ये दोनों देश यूरोप को गेहूं क्यों नहीं भेज रहे? इनके व्यापारी इंतजार कर रहे हैं कि यूरोप में प्राइसेस और बढ़े तब और मुनाफा कमाएंगे। और एक बात मुझे बताइए, बंगाल का जब फेमिन हुआ था, आर्टिफिशियल फेमिन चर्चिल ने क्रिएट कराया था जापानीज और आजाद हिंद फौज को रोकने के लिए। उस समय ऑस्ट्रेलिया के वीट से बढ़े हुए शिप्स खड़े हुए थे कलकत्ता के ऊपर, जिनको चर्चिल ने भेज दिया था। चलिए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये मैन-मेड क्राइसिस है। ओके, कत्ल करवा दिया था भूख से। ठीक है, ये तो अभी होगा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।